हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दो समकक्षेण रेखाएं x प्लस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस 3y बराबर 8 है, तो ज्ञात कीजिए x पर y के समकक्षेण गुणांक का मान व y पर x के समकक्षेण गुणांक का मान। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है, जहां हमारे पास प्रथम समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर c1। ये हमारी प्रथम समकक्षेण रेखा की समीकरण है एवं द्वितीय समकक्षेण रेखा की समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2। तो हमारी जो प्रथम समकक्षेण रेखा की समीकरण है उसे हम x पर y के समकक्षेण रेखा के रूप में बदलते हैं। तो हमारी प्रथम समीकरण x पर y के समकक्षेण रेखा की समीकरण होगी y बराबर माइनस a1 बटा b1 x प्लस c1 बटा b1, जहां हमारा जो x का गुणांक है वह बराबर होगा समकक्षेण गुणांक x पर y के मान के, अर्थात समकक्षेण गुणांक by x का मान हमारे पास होगा x का गुणांक। तो हमारे पास x का गुणांक है माइनस a1 बटा b1। इसी प्रकार जो हमारी द्वितीय समीकरण है उसे हम y पर x के समकक्षेण रेखा के रूप में बदलते हैं। y पर x के समकक्षेण रेखा के रूप में बदल देंगे तो हमारी द्वितीय समीकरण प्राप्त होगी x बराबर माइनस b2 बटा a2 y प्लस c2 बटा a2, जहां हमारा जो y का गुणांक है वह समकक्षेण गुणांक y पर x के मान के बराबर होगा, अर्थात bxy का मान हमारे पास होगा माइनस b2 बटा a2। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें प्रथम समीकरण दे रखी है जो कि है x प्लस 2y बराबर 5, जिसे हम x पर y के समकक्षेण रेखा के समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हमने देखा था हमारा x पर y का समकक्षेण रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार होगा, y बराबर y को बाएं पक्ष में रखेंगे और सभी को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा माइनस 1 बटा 2 x प्लस 5 बटा 2, जहां हमारा जो x का गुणांक है वह समकक्षेण गुणांक x पर y का मान होगा, अर्थात byx का मान हमारे पास होगा माइनस 1 बटा 2। एवं हमारी जो द्वितीय समीकरण है उसे हम, हमारी द्वितीय समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 8, इसे हम y पर x की समकक्षेण रेखा के समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो हमारे बाएं पक्ष में आ जाएगा केवल x और बाकी सब दाएं ओर में चले जाएंगे तो हमारी समीकरण है जो बच जाएगी x बराबर माइनस 3 बटा 2y प्लस 8 बटा 2, जहां हमारा जो y का गुणांक है वह समकक्षेण गुणांक y पर x के मान के बराबर होगा, अर्थात bxy का मान हमारे पास होगा y का गुणांक है माइनस 3 बटा 2। तो हमें समकक्षेण गुणांक byx तथा bxy ज्ञात करने को कहा था, तो हमने मान निकाल लिया है। हमारे पास byx का मान प्राप्त हुआ माइनस 1 बटा 2 एवं bxy का मान हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस 3 बटा 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।